कक्षा 11 बायोलॉजी। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को वर्गीकरण की 5 जगतों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको बताया भी गया है और हम लोग जानते भी हैं कि मनुष्य ने प्रारंभ से प्रकृति में 2 प्रकार के जीवों का पहचान किया है। फर्स्ट नंबर जो है प्राणी यानी जंतु और दूसरा नंबर है पौधा यानी पादप, वनस्पतियाँ, प्लांट्स। तो हम लोग जो है 2 ही प्रकार की जीवधारियों की पहचान किए हुए हैं। पहला नंबर एनिमल्स है और दूसरा नंबर क्या है, प्लांट्स। और इन सबको जो है वर्गीकरण एक आधार मानकर किया गया है कि जंतु और पादप यानी जंतु और पौधों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, किस आधार पर हम इन्हें अलग अलग समझ सकते हैं या जान सकते हैं। तो इसके लिए 3 मुख्य आधार बताया गया है। सबसे पहले तो नंबर ये है कि केवल पादप कोशिकाओं में ही क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम पाया जाता है, यानी जंतु कोशिका में नहीं है, पादप कोशिकाओं में ही जो होता है पर्णहरिम अर्थात क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल है क्या, एक प्रकार का वर्णक है, पिगमेंट है, जिसकी उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न होती है। और फोटोसिंथेसिस की क्रिया जब संपन्न होती है तो इस क्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसीलिए पौधों को प्रोड्यूसर यानी उत्पादक कहा गया है, क्योंकि ये अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। और दूसरी बात यह है कि पादप कोशिकाओं के चारों ओर एक मोटा सा अस्तर होता है, लेयर होती है, परत होती है, और ये एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके द्वारा ये आच्छादित होता है, बनता है। तो इस पदार्थ का नाम होता है सेलोज, अर्थात ये सेलोज का एक दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है पौधों में। और तीसरी बात जो बताया है कि केवल जंतु में ही गमन, लोकोमोशन या मोशन या फिर जो होता है यानी सेंसिटिविटी होती है, संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है। यानी केवल जंतुओं के अंदर ही जो है गमन, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान को ये अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए प्रस्थान करते हैं, विचरण करते हैं, और इसके साथ साथ इनके संवेदनशीलता का भी गुण होता है। तो ये 3 मुख्य आधार जो है, 3 मुख्य लक्षणों को कैरोलस लिनियस ने बताया। तो कहने का मतलब है लगभग 250 वर्ष पूर्व कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी, एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि कभी कभी पूछा जाता है कि कैरोलस लिनियस की पुस्तक का नाम क्या है बेटा। तो कैरोलस लिनियस जो है ये जर्मन के रहने वाले थे और इनकी पुस्तक का नाम सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी। इन्होंने जो है 5 जगतों की जो वर्णन किया है, वर्गीकरण किया है, इसी पुस्तक के अनुसार इससे जो है वर्णन किया है। तो इसके अनुसार जीवों को 2 जगत वाली प्रणाली में भी वर्गीकृत किया गया, लेकिन ये पद्धति ठीक न होने के कारण, इसमें समस्याएं उत्पन्न होने के कारण अर्नेस्ट हैकेल ने कुछ ऐसे जीवों का पहचान किया जैसे केंद्रक विहीन, पूर्व केंद्रीय जिसे कहा जाता है इन जीवों को इन्होंने सबसे पहले एक जगत मोनेरा में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, और इसके पश्चात इनमें से कुछ ऐसे थे कि एक कोश की
और सुकेंद्री भी होते थे। तो इन प्राणियों को इन्होंने प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा, यानी दूसरा जगत क्या बताया? प्रोटिस्टा। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा। और तत्पश्चात ही इनमें कुछ और विसंगतियां थी, जिसे आर.एच. व्हिटेकर ने सीधे 5 जगतों की प्रणाली का वर्णन कर दिया, जिसमें पहला जगत, फर्स्ट नंबर 5 जगत की जो चर्चा है, इसमें फर्स्ट नंबर जो है मोनेरा। मोनेरा ये पूर्व केंद्रीय जंतुओं को रखा गया है, जैसे आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये सभी इसमें आ जाते हैं। दूसरा जगत है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा यानी प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोश की व सुकेंद्रीय प्राणियों को इन्होंने व्यवस्थित किया। और तीसरा जगत जो है, पहला नंबर प्रोटिस्टा, मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरी बात इन्होंने कहा फंजई। फंजई यानी इसे कवक कहा जाता है। इसमें भी सुकेंद्रीय कोशिकाओं वाले होते हैं प्राणी, जंतु या पादप। और चौथा नंबर जो है इन्होंने एनिमेलिया, ये बहुकोश की जटिल प्राणी भी होते हैं, एनिमेलिया अर्थात जंतु। और पांचवा जगत जो है इसे प्लांटी। प्लांटी यानी पादप जगत का वर्णन किया। इस प्रकार से इन्होंने 5 जगतों की प्रणाली को स्पष्ट किया। आर.एच. व्हिटेकर ने 1961 में इस प्रणाली का जो है स्थापना की, और इस प्रणाली को स्टोरर और यूसिंजर ने 1983 में अपनी पुस्तक में संशोधित संस्करण के रूप में अपनाया। यानी इसे जो है स्टोरर और यूसिंजर ने क्या किया, अपनी पुस्तक जो थी उनकी, और उनमें क्या किया, संशोधन किया, और संशोधन के पश्चात उसे जो है इस संस्करण को अपनाया, जो सर्वाधिक मान्य और आधुनिक प्रणाली के रूप में विकसित हुई है। आज यही प्रणाली जो 5 जगतों की चल रही है वो विकसित रूप में पाई जाती है। तो इस आधार पर जो है 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजई, एनिमेलिया और प्लांटी हैं। और इसके बाद हम इनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या इनको जो है डिटेल करेंगे, अलग अलग बताएंगे इसको डिफिनेशन से, और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं क्या होंगी अलग अलग। और इसके साथ आप लोगों को ये नोट्स दिया जा रहा है, इसको भी जो है आप अपनी कॉपी में जो है नोट करते चलिए, नोटबुक बना लीजिए, और विद्यालय खुलने पर आपका रेटिंग मूल्यांकन किया जाएगा कि आप घरों पर बैठ के पढ़ रहे थे, देख रहे थे वीडियो, अध्ययन कर रहे थे। ये सारी चीज़ें आपके विषय में जो जानकारी होगी वो लिया जाएगा। और इस चर्चा में जो है हम लोग नेक्स्ट आगे जो है इन जगतों को अलग अलग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।